चलिए आइए आज देखते हैं हम आपकी HCF ना, LCM देख चुके थे ना। इसके पहले हमें LCM पढ़ चुके थे। LCM पर हमने सवाल भी लगा लिया था। हमको HCF सीखना है, ठीक है। तो पहले हम HCF का पूरा नाम देखते हैं। HCF का मतलब होता है, HCF में जो H है इसका मतलब है हाईएस्ट। क्या होता है? C फॉर होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। F फॉर क्या होता है? फैक्टर। क्या होता है? इसका मतलब पूरा नाम हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ना। यहां पर एक इसका हिंदी में नाम शॉर्ट में कहते हैं मौसम। क्या कहते हैं? मौसम। हाँ, यम भार आपका मतलब मौ से आपका क्या होता है? महत्तम। क्या होता है? महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, महत्तम। और स का मतलब होता है समापवर्तक। समापवर्तक। तो इसका नाम हो गया हिंदी में महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए हिंदी वाले नाम का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो समापवर्तक जो लिखा है इसको लिख सकते हैं समधन अपवर्तक। समधन अपवर्तक। अरे भाई आपको देखने से भी लग रहा था अंग्रेजी में तो 3 ठो अक्षर दिखाई दे रहे हैं और हिंदी में 2 ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ घपला है। हमने आपको अब 3 दिखा दिया। एक हो गया महत्तम जिसकी अंग्रेजी है हाईएस्ट। क्या है? हाईएस्ट। हवा बड़ा तेज चल रहा है यार, कुछ लगाओ यहाँ पे। अच्छा बंद हो सकता है तो यहाँ पर हमने देखा कि महत्तम की अंग्रेजी हो गई हाईएस्ट। जो सम दिखाई दे रहा है, सम का मतलब होता है समान। यहां पर इसकी अंग्रेजी है कॉमन। कॉमन मतलब क्या होता है? 2 लोग आपके सामने हो और दोनों में हम बोले कि क्या कॉमन है ना। तो देखने से मान लो लग रहा हो कि दोनों लोग शर्ट एक जैसा पहने हो, दोनों लोगों के पैंट का कलर एक जैसा है, दोनों लोगों ने अपने बाल को काले की जगह भूरे पेंट से पेंट करवाया, मतलब भूरा कलर करवाया है ना। तो आप देख के कह सकते हैं दोनों लोग के पास रेड कलर है पॉकेट में, तो समानता बताते हैं ना कि दोनों में क्या समानता है। सेम वही बात यहां पर भी है। सम का मतलब या कॉमन का मतलब कि 2 लोग हैं या 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, तो दोनों में क्या कॉमन क्वालिटी है। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो वो हो गया सम हिंदी का। और लास्ट में दिख रहा होगा हिंदी में अपवर्तक जिसकी अंग्रेजी होती है फैक्टर। यहां तक तो क्लियर है सबको? हाँ, अब इसके एक एक नाम का मतलब समझते हैं। मतलब ये नाम का क्या मतलब है। जैसे पहला नाम पीछे से लेते हैं अपवर्तक। क्या? अपवर्तक। अच्छा, अपवर्तक से क्या सेंस है? अपवर्तक का मतलब होता है किसी भी संख्या का, अपवर्तक का मतलब होता है जो उस संख्या को काट दे, उस संख्या का अपवर्तक कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि 12 का अपवर्तक बताओ, मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 16 का अपवर्तक बताओ, ठीक है। मतलब ये कि 12 को कौन कौन से ऐसे अंक हैं या संख्याएं हैं जो काट देती हैं ना। मैं पूरा यहां पे लिख लेता हूं 12 का अपवर्तक, ठीक है। एक खिड़की बार बार परेशान कर रही है यार। अब हिलेगा नहीं, अब हिला। और यहां पर हो जाएगा 16 का अपवर्तक। अच्छा मैं किसी से पूछूं
कि 12 को कौन कौन सा अंक काट देता है, तो बताएंगे आप लोग? भाई काटना तो जानते हैं ना, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, विभाजिता का नियम है कि नहीं? तो पता होगा कि 12 को भाई कहां से करना, 1 से देखते जाना। क्या 1 12 को काटता है? अरे 1 तो सबको काट देता है, कोई है जो 1 से नहीं कटता है? सब लोग कट जाते हैं। तो इसका मतलब पहला अपवर्तक इसका क्या हो गया? और 12 है तो 12 को 2 काटेगा क्या? जी बिल्कुल काटेगा, 2 छक्के 12 होता है, 2 के पहाड़े में 12 आता है। तो चलिए भैया 2 भी काट दिया। अच्छा 12 को 3 काटेगा क्या? अच्छा 3 चौक को 12 भी होता है, तो 3 भी काट दिया। अच्छा 12 को 4 काटेगा क्या? 3 चौक को 12 जब पढ़े थे, इसका मतलब 4 तिहाई, हाँ तो 4 से भी कट गया। अच्छा 5 से 12 बोला तुम्हारे बस की बात नहीं है जो हमको काट पाओ, है कि नहीं? तब 6 के पास गए तो 6 से कट जा रहा। अब यहीं पे स्टॉप होइए। 6 से 12 कितना बार में कट रहा है? 2 बार में। मतलब कि 6 जो है 12 का क्या है? आधा है। जब हम यहां पहुंच जाएंगे किसी भी संख्या के आधे तक, तब जान जाइएगा कि अब आगे कोई पैदा नहीं है उसको काटने वाला सिवाय उसके। अब ये किससे कटेगा? 12 से। वेरी गुड। कुछ बातें आपको यहां पे मैंने बताई। एक पहली चीज बताई, एक ऐसा है जो सबको काट देता है। बोलिए क्लियर बताई या नहीं बताई? और लास्ट में बताया कि वो संख्या लास्ट संख्या होगी जो अपने को काट देगी। तो 2 लोग तो फिक्स हैं। अगर कोई किसी से भी नहीं कटेगा तो 2 लोगों से तो पक्का कटेगा, एक और एक खुद से ना। हमको सुनाई दिया कि 2 से, एक और एक खुद से, 2 लोगों से तो कटेगा। बकिया बीच में अगर कुछ लोग काट रहे हैं तो उनको भी हम लिख लेंगे। और हम काटने वाला अगर अपवर्तक ढूंढ रहे हैं तो कहां तक ढूंढते जाएंगे? उस संख्या के आधे तक, उसके बाद कोई होगा नहीं काटने वाला। क्या बात मेरी समझ पा रहे हैं? क्लास 3 वाले भोजन के लिए जा सकते हैं आराम से। आइए 16 का अपवर्तक देखते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि आप में से कोई उठे और मुझे बताए कि 16 को कौन कौन काटेगा। हाँ बताइए। 1 2 4 8 16। वेरी गुड, सिट डाउन। मतलब अगर मैं ये आपसे पूछूं, देखिए छोटे छोटे हम लोग बात करते चल रहे हैं, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि किसके अपवर्तक ज्यादा हैं, तो जवाब मिलेगा आप लोगों से? मैं चाह रहा हूं आप बताएं, 12 के अपवर्तक ज्यादा हैं या 16 के? 16 के अपवर्तक ज्यादा है। जरा गिन के बताइए हमको, 16 के कितने अपवर्तक हैं? अब 12 का हो गया। आप गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6। 12 को काटने वाले कै लोग? 16 को काटने वाला 1 2 3 4। मतलब इनके दिमाग में था कि 16 बड़ा है तो इसको ज्यादा लोग काटते होंगे ना। नहीं भैया, बड़ा होने से नहीं मतलब कि आप बड़े आदमी हैं तो आपके ज्यादा लोग दोस्त होंगे। ना ना ना, छोटे आदमी के भी ज्यादा लोग दोस्त होते हैं। आपका क्या होना चाहिए? व्यवहार अच्छा होना चाहिए ना। तो वैसे ही ये 12 है, ये ज्यादा लोगों से कट रहा है, जबकि 16 कम लोगों से कट रहा है। तो कभी भी आपसे, बैठ जाइए, कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये नंबर और ये नंबर में किस नंबर के अपवर्तक ज्यादा है, तो कैसे बताएंगे? ऐसे आप निकालेंगे तब बताएंगे। अब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ये निकालना नहीं पड़ेगा, देख के बता देंगे किसके अपवर्तक ज्यादा है ना। अब उस दिन का इंतजार करिए कि कब हम ये बताएंगे, कि आप देख के बता दें, ठीक है? तो ये बात अभी क्लियर हो गई कि 12 के अपवर्तक कौन कौन है, 16 के अपवर्तक कौन कौन है। तो एक टॉपिक हमारी क्लियर हुई, अपवर्तक क्या चीज होता है। क्लियर हुआ ना? अगर मैं अपवर्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं तो जवाब मिलेगा आप? चलिए एक आध और मैं पूछ ले रहा हूं, मेरे मन में आ रहा है।
तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 8 का अपवर्तक कौन बताएगा? हाथ उठाओ। मतलब सब लोग लगभग उठा रहे हैं। अच्छा ये बताएंगे, खेसारी जी, खेसारी बताइए। हाँ 8 को पहले 4 ही काटता है। हमने एक बात बताई है, शायद ये सुने नहीं है, कि किसी को भी सबसे पहले कौन काटता है? 1। लेकिन भाई साहब हमको लग रहा था सो रहे थे, नींद आ रही है। हाँ तो बताइए, 1 2 4 8। अभी आगे भी सोच रहे हैं क्या आप? क्या सोच रहे हैं? 8 ही को तो काटना है, तो अब क्या सोचेंगे? बैठिए, बात हमारी सुन नहीं रहे हैं आप, सुनिए, मजा आ रहा है भाई। 8 को काटने की बात हो रही है ना, तो ये 8 से आगे कहां जा रहे हैं? 8 ही को काटने की बात हो रही, तो 8 के आगे हम किसको काटने जाएंगे? हमने बोला भी कि किसी भी संख्या को काटने वाला सबसे बड़ा कौन होगा? खुद वही संख्या होगी। तो 8 को जब 8 आपने बोल दिया, तो अब आगे क्या सोच रहे हैं? हो गया। और आप आधे तक पहुंच गए थे, तो उसके बाद कोई मिलेगा भी नहीं। 8 का आधा क्या होता है? 4। तो 4 के बाद तो कोई मिलेगा नहीं। कौन मिलेगा? वही मिलेगा। क्लियर है? कुछ काम देंगे, घर से करेंगे। लेकिन मेरे मन में आ रहा है एक मैं और पूछ लूं। चलिए देखता हूं इसका जवाब कौन देता है। 20 का अपवर्तक कौन बता रहा है? किसी दूसरे से पूछेंगे इस बार। आप बताइए भाई साहब। 1 2 4 5 10 20। जी बिल्कुल सही ना, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। तो 20 के कितने अपवर्तक? 6। 8 के कितने अपवर्तक? 1 2 3 16 के कितने अपवर्तक? 12 के कितने अपवर्तक? मतलब किसी भी संख्या का निश्चित नहीं है कितना अपवर्तक हो सकता है, लेकिन ये जरूर निश्चित है, जैसे हम लोग लसा पढ़ रहे थे तो उसमें अपवर्त्य आया था। क्या आया था? ये आया था, अपवर्त्य आया था। इसमें हम पहाड़ा पढ़ते थे, तो किसी भी संख्या के अपवर्त बहुत सारे हुआ करते थे, हम गिन नहीं पाते थे उनको। लेकिन अपवर्तक गिन पा रहे हैं ना, किसी का 4 बता रहे हैं, किसी का 6 बता रहे हैं, किसी का 5 बता रहे हैं। मतलब यहां पे 2 बात और क्लियर हुई कि अपवर्त्य की संख्या निश्चित नहीं होती है, लेकिन अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। अपवर्त्य की संख्या को हम गिन नहीं पाते हैं, लेकिन अपवर्तकों की संख्या को हाँ, इस पर क्वेश्चन बनता है, तो वो लिखित क्वेश्चन होता है कि अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। कथन सही है या गलत? तो सही हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। अपवर्त्य की संख्या निश्चित होती है? नहीं होती है। अपवर्त्य की संख्या निश्चित नहीं होती है, लेकिन अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक खुद वही संख्या। किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य खुद वही संख्या, खुद वही संख्या। जैसे हम कहें कि 12 का अपवर्त्य, भाई लसा पढ़ाए हैं आपको, पता है ना? तो हम क्या लिखेंगे? 12 फिर 24 फिर 36 फिर ऐसे ही पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे। तो 12 का सबसे छोटा अपवर्त्य कौन हुआ? लेकिन सबसे बड़ा बता पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन अपवर्तक में क्या है? 12 का सबसे छोटा अपवर्तक किसी का भी सबसे छोटा 1 होगा और सबसे बड़ा खुद 12। तो कुछ बातें क्लियर हुई होंगी आपको कि अपवर्त्य और अपवर्तक में अंतर क्या है, ये भी पता चला। और ये भी पता चला कि किसी भी संख्या का 2 अपवर्तक तो फिक्स है, एक छोटका और एक बड़का, अब बकिया बीच में जितने भी हो जाए। समझ पा रहे हैं? तो
तो अब हम काम देंगे आपको, नोट कर लीजिएगा, उसका गौर से अपवर्तक लिख के लाइएगा और गिन के भी लाइएगा कि कितने अपवर्तक उसके हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो ये आप होमवर्क नोट कर लीजिएगा, इनके अपवर्तक लिख के लाइएगा। ठीक है, 6, दूसरा आपका होगा 10, 15, 18, 24, बस। ठीक है, इतने के आपको अपवर्तक लिख के लाने हैं ना, और अपवर्तक कितने हैं इनके वो भी संख्या लिख के लानी है। ठीक, नोट कर लीजिए।